हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम 18/5 यानी 18 मई 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा MCQ फॉर्मेट में रहेगा। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप का खिताब जीता। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस देश के खिलाफ भारत की टीम ने, जो भारत की बैडमिंटन टीम ने उसे थॉमस कप को जीता है। तो थॉमस कप किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका बैडमिंटन से। तो ये जीता है भारत ने। यहाँ पर ऑप्शन है आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर आपका होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 14 बार थॉमस कप को जीत चुकी है। लास्ट टाइम भी इसने जीता था, लेकिन इसे हराकर इंडिया ने थॉमस कप अपने नाम किया है। ये पहला मौका है जब भारत ने थॉमस कप को अपने नाम किया है। भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से इस टूर्नामेंट में हराया है। इसकी डिटेल्स अगले इस पर दी गई हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पर है? ये आपकी जकार्ता में है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? ये आपके जोको विडोडो हैं। और जो करेंसी है इसकी, ये है इंडोनेशियन रुपया। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है, मुंबई में भारत निर्मित सूरत और उदयगिरी युद्धपोतों को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके रामनाथ कोविंद जी, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी। हु हैज़ लॉन्च्ड द इंडियन मेड सूरत एंड उदयगिरी वॉरशिप्स इन मुंबई? तो यहाँ पर ये बताना है कि आपको जो हाल ही में 2 वॉरशिप नेवी से संबंधित होती हैं, जिन्हें फ्रेगरेट्स भी बोलते हैं और वॉरशिप भी होती हैं, सूरत और उदयगिरी, इन दोनों का अभी रिसेंटली समुद्र में जलावरण किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आपका आंसर है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री कौन है आपके? वो राजनाथ सिंह है। लॉन्च्ड इनटू 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स। फ्रंटलाइन वॉरशिप्स वो होती हैं जो युद्ध के टाइम सबसे आगे रहती हैं। इंडियन नेवी, इनके नाम क्या है? एक तो आपकी है सूरत, दूसरा है आपका उदयगिरी। सूरत आपको पता होगा गुजरात में एक शहर है, और उदयगिरी की गुफाएं काफ़ी फेमस है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। एट मझगांव डॉक्स शिप बिल्डिंग लिमिटेड इन मुंबई। मुंबई में नेवी का एक, यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ नेवी के शिप बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं मझगांव डॉक्स शिप बिल्डिंग लिमिटेड। ये कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। अधिकतर जो नेवी के शिप हैं यहीं पर बनाए जाते हैं। वाइल जो सूरत है आपका, ये 4th गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 15B के तहत बनवा रहा था। ये 4थे नंबर का है। कौन सा? सूरत। उसी में अगर आप इसे देखने जाएंगे किसे, उदयगिरी को, तो ये एडवांस स्टील फ्रेगरेट है, ये भी वॉरशिप है। ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखें सूरत जो है वो 15B के तहत बनाया गया है, और जो उदयगिरी है वो 17A के तहत बनाया गया है। ये दोनों जो वॉरशिप्स हैं इनका डिज़ाइन किसने किया है? इनका डिज़ाइन जो किया गया है, इन्हें किया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, इसके द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है वर्ल्ड बैंक से संबंधित। यहाँ पे आप देखेंगे विश्व बैंक ने किस राज्य को श्रेष्ठ परियोजना, एक परियोजना का नाम है जिसे श्रेष्ठ परियोजना बोला जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। द वर्ल्ड बैंक सेंसस्ड USD 350 बिलियन डॉलर टू विच स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द श्रेष्ठ प्रोजेक्ट। अब ये जो श्रेष्ठ प्रोजेक्ट है, एग्जाम में आपसे सीधे से पूछा जा सकता है कि किस राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है आपके केरल, असम, पंजाब और गुजरात। तो इसका जो आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका गुजरात। तो श्रेष्ठ जो परियोजना है वो गुजरात से संबंधित है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की यहाँ मंजूरी दी गई है। वर्तमान में अगर आप देखे जाएंगे तो $1 की कीमत कितनी चल रही है? $1 है 77 रुपये के आसपास। ये फ्लेक्सिबल करता रहता है, तो इसकी वैल्यू कोई एग्जैक्ट नहीं होती। हो सकता है अभी 77 हो, कल 78 हो या 76 रह जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो आंसर है वो दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 350 बिलियन USD यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की जो मदद दी गई है, ये गुजरात स्टेट को दी गई है। किसके लिए? समर्थ गुजरात प्रोजेक्ट के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द 50th वर्ल्ड
फॉरेस्ट्री कांग्रेस। इसमें आपके ऑप्शन हैं चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। तो इसका आपका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। इन क्वेश्चंस को जब क्वेश्चन बोलते हैं हम, तो उस वीडियो को आप वहाँ पर पॉज करके इनका आंसर सोच सकते हैं, फिर उसका हम वहाँ पे आंसर देते हैं उसका। तो इसका आंसर होगा वह दक्षिण कोरिया। द 15th कांग्रेस, ये 15 नंबर की कांग्रेस होगी, होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जब रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात की जाती है तो आप देखेंगे कोरिया के नाम से दो देश हैं, एक तो उत्तरी कोरिया, एक दक्षिण कोरिया। लेकिन जब भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहीं पर भी आप लिखा हुआ देखें तो आप पाइए कि ये साउथ कोरिया की बात चल रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है, उससे कई सारे संगठनों में वो ऐड नहीं है, इसलिए वो नॉर्मली उसे काउंट नहीं किया जाता है। तो जब भी आप रिपब्लिक ऑफ कोरिया देखें तो उससे आप साउथ कोरिया को ही अंदाजा लगाएं। इन सियोल, तो ये कब होगी, फ्रॉम 2 to 6 मई 2022 ये कंडक्ट हो चुकी है। पार्टिसिपेट्स एज द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, ठीक ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो साउथ कोरिया से संबंधित हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल कहाँ पर है, ये सियोल है। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, साउथ कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, ये योन श्योक योल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा होमोफीबिया, ट्रांसफोबिया और ब्यूकोफीबिया के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बियोफोबिया इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। ऑप्शन है आपके 16 में, 18 में, 17 में और 19 में। तो इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर होगा आपका 17 में। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बायोफोबिया इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोबल ऑन 17 मई टू कॉमेमोरेट द डिसीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है राजस्थान के रामगढ़ बिजधारी को भारत के डैश बाघ अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित किया गया है या फिर अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान रामगढ़ बिजधारी बाघ नोटिफाइड एज इंडियाज डैश टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 50, 52, 45 और 47। इसमें ये बताना है कि भारत के किस नंबर के बाघ रिजर्व के तौर पर राजस्थान के रामगढ़ बिजधारी को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। तो ये है आपका 52 नंबर का है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इसकी जब डिटेल्स देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी। ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ अनाउंस्ड दैट रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में हैज़ बीन नोटिफाइड एज राजस्थान के चौथे नंबर का और ऑल ओवर इंडिया के 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, 52 हैं, और आपके राजस्थान में कितने हैं, ये 4 हैं, इसको भी जोड़कर। इट विल हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड ब्रिंग इको टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ टू द एरिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा या फिर किस देश से आगे निकला है। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में होता है, उसे इजी बनाने के लिए इसे हम अपनी लैंग्वेज में तोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो उसमें इशू होने की बात नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग हुआ, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इंडिया ओवरटेक्स डैश टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। तो ये कौन सा है आपका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंडोनेशिया। इसका आपका आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी काफ़ी जाना माना और नामी व्हीकल कंट्री है। इसमें आप पाएंगे इसका जो आंसर है ये आप देखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टिव डी ऑटोमोबाइल्स, इंडिया हैज़ सरपास्ड Germany to the 4th largest vehicle market in the world. The first was occupied by China. पहले नंबर पर कौन सा देश है, पहले नंबर पर आपका चाइना है, दूसरे पर आपका यूएसए है, तीसरे पर आपका जापान है और चौथे पर कौन आ गया है, चौथे पर अभी तक जर्मनी था लेकिन अब भारत आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है, यूरो। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, फ्रैंक वॉल्टर।
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 500 साल पहले जो 5,000 साल पुरानी जो फैक्ट्री थी, ज्वेलरी फैक्ट्री, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो राखी गढ़ी है ये यहाँ पर पाई गई है। तो ये किस राज्य में है? तो जो राखी गढ़ी है आपका, यहाँ पे इंग्लिश में आप देखेंगे यहाँ पर 5,000 ईयर्स ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री रूटेड आउट इन डैश इंदस वैली साइट राखी गढ़ी। तो ये कहाँ पर पाई गई है? ये इसका ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो इसका ऑप्शन आपका हरियाणा है, क्योंकि राखी गढ़ी जो है वो आपके हरियाणा के अंतर्गत पड़ती है। ये 5,000 साल पुरानी आपकी जो साइट है सिंधु घाटी के अंतर्गत आती है, यहीं पे इसे पाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब 5,000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री, जहाँ पर ज्वेलरी बनाने की फैक्ट्री थी वो पाई गई है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन वर्किंग इन राखी गढ़ी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहाँ पर जो भारत की पुरातत्व विभाग की जो टीम है यहाँ पर खुदाई कर रही थी, इसी को यहाँ पर ये फैक्ट्री मिली है। फॉर द पास्ट 32 ईयर्स, ये 32 साल से यहाँ पर खुदाई कर रही थी। हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एट, ये अभी तक की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है राखी गढ़ी इस विलेज इन हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा का जो हिसार जिला है उसके अंतर्गत राखी गढ़ी एक गाँव है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंदस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल साइट। और ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो किसकी, यहाँ पे इंदस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की, उनमें से एक सबसे पुरानी सभ्यता यहाँ से माना जाता है। तो हरियाणा के सीएम कौन है? ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चंडीगढ़ किस एक स्टेट की और कैपिटल है, उस स्टेट का नाम बताना है आपको। एक तो आपकी चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है और दूसरी किस देश की है, कोई किस राज्य की है। हरियाणा के गवर्नर कौन है? ये बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिश पर्वतारोही डैश एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले ऐसे देश के कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 16 बार लगातार माउंट एवरेस्ट को फतह किया? ब्रिटिश माउंटेनियर, ब्रिटिश देश के कौन माउंटेनियर हैं जिन्होंने लगातार या फिर सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को अभी तक फतह किया है? तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपके, जैक मियरबी, कैंटन कूलसी, टॉम बेलार्डी, जो ब्राउन। तो इसका आंसर है आपका कैंटन कूलसी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अ ब्रिटिश क्लाइंबर स्केल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन फॉर द 16th टाइम। इन्होंने 16 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ये सबसे ज़्यादा अभी तक एक रिकॉर्ड बनाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। द फर्स्ट फॉरेनर क्लेम टू मेक द मोस्ट माउंट एवरेस्ट समिट्स। पहले ऐसे विदेशी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर एक इस बारी पैडल है प्रबंध निदेशक हिमालय गाइडेंस नेपाल प्राइवेट लिमिटेड। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कौन सी? हिमालयन गाइड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके प्रबंध निदेशक हैं कौन? इस बारी पैडल। इनके द्वारा इस चीज़ की अनाउंसमेंट की गई है कि जो कैंटन कुल फ्रॉम है ये कहाँ से? ये आपके साउथ वेस्ट इंग्लैंड से हैं। इन्होंने लगातार 16वीं बार इस पर फतह हासिल की है। ये हमारे आज के करंट अफेयर थे। ऐसे ही करंट अफेयर के लिए चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने समृद्धि इसके। थैंक यू, जय हिंद।